स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ट्रेड करने का वो बेस्ट टाइम कौन सा होता है? वो ऐसा कौन सा टाइम है जब बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं ट्रेड करने के लिए, जिससे आप उसी टाइम पर एंट्री ले सको और एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो अचीव कर सको? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में हम कुछ ट्रेड ब्रेकडाउन भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो सके इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर और उस बेस्ट टाइम पर, और हम कह सकते हैं कि उन बेस्ट सेशंस पर जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। Yo, what's up guys? My name is Keshav. I am a trader and coach, also the founder of trendingknowledge.com. You are watching my channel Trending Knowledge. So first of all, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then don't wait. Just press that subscribe button and also don't forget to press that bell icon to get notification of my every single video. और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हो, then you can just comment down below or you can also DM me on Instagram और टेलीग्राम। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। ओके, आप वहां पर कुछ भी पूछ सकते हो। एंड यस, मेरा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर मैं एनालिसिस प्रोवाइड करता रहता हूँ, अपने सेटअप प्रोवाइड करता रहता हूँ। सो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना। एंड यस, मेरा एक प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप भी है। वो जो मेरा प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप है वो एब्सोल्युटली फ्री है गाइस, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, बट उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम करना होगा। एंड यस गाइस, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग 101 मेंटरशिप। सो अगर आपको एकदम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बिगिनर लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक सीखना है, देन यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी। और उसकी मेंटरशिप से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है। आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो अब चलते हैं डायरेक्ट अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग टाइम की कि वो एक ऐसा कौन सा बेस्ट ट्रेडिंग टाइम है जिसमें बैंक्स और इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, दैट मीन्स अगर वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व उसी टाइम में होंगे तो हमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ट्रेड कर सकें और एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो अचीव कर सकें। सो अगर मैं उस टाइम को लेकर चलूं कि वो एग्जैक्टली कौन सा टाइम होता है, अब मैं आपको ऐसे तो बता नहीं सकता कि भाई ये 2 बजे टाइम होता है, 3 बजे का टाइम होता है, या फिर 3 o'clock 2 o'clock, या फिर बेसिकली ये कोई स्पेसिफिक ऐसे तो टाइम होता नहीं है। बट वो जो टाइम होता है एक्चुअली में, ये टाइम डिपेंड करता है आपके सेशंस के ऊपर कि बेसिकली अगर मैं टाइम को बता रहा हूं कि ये वाला टाइम है इस टाइम जोन में, तो इस टाइम जोन का मतलब होता है या फिर इस टाइम फ्रेम, ये तो टाइम फ्रेम हो गया, वो टाइम फ्रेम तो अलग हो जाता है, बट वो जो एक टाइम जोन हो जाता है वो होता है एक सेशंस पे डिपेंड करता है कि बेसिकली जो ये सेशंस रहते हैं, लाइक आपके लंदन सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया, और फ्रैंकफर्ट सेशन हो गया, और एशियन सेशन हो गया, ये जितने भी सेशंस रहते हैं वो आपका ट्रेडिंग टाइम, बेस्ट ट्रेडिंग टाइम उनके ऊपर ही मोस्टली डिपेंड करता है। तो अब बेसिकली बात ये आती है कि अब वो ऐसा कौन सा सेशन है, पॉइंट जो आता है वो सेशन पर ही आता है। तो अब वो ऐसा कौन सा सेशन है जो कि एक बेस्ट सेशन होगा ट्रेड करने के लिए, जहां पर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ठीक है, तो अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, इट इज जीबीपी यूएसडी चार्ट। ठीक है, तो ये मेरा जीबीपी यूएसडी का चार्ट है। अब इसमें मैंने आपके सेशंस को कुछ ऐसा आइडेंटिफाई करके रखे हुए, लाइक मार्क करके ऐसे रखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो यहां से अपना जो एशियन सेशन है, एशियन सेशन ये रहा। एशियन सेशन स्टार्ट होता है अपना 4:30 बजे से, सुबह के 4:30 से वो 12:30 तक होता है, फिर 12:30 से फ्रैंकफर्ट वाला होता है। ठीक है, तो उसको अभी लीव करते हैं। अभी ये होता है 1:30 बजे से, अभी जो स्टार्ट हो रहा है वो लंदन सेशन, ये जो रेड मार्क है ये यहां से 8:30 तक रहता है, नहीं आई थिंक 9:30 तक रहता है, 9:30 तक रहता है। फिर यहां से न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है 18:30 से, मतलब 6:30 से, और वो रहता है आपका रात के 2:30 बजे तक। ठीक है, वो नेक्स्ट डे 2:30 तक रहता है आपका। ठीक है, तो बेसिकली अब वो सब कौन सा सेशन है जो कि बेस्ट सेशन होगा आपके लिए ट्रेड करने के लिए। तो जैसे आपको पता है कि जो एशियन सेशन रहता है, एशियन सेशन में तो हमारी कम वॉलिटिलिटी रहती है, मतलब इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं रहती। वो एशियन सेशन का जो बेसिकली रेंज रहती है वो एक रेंजिंग मार्केट रहती है। एशियन सेशन की जो टाइम रहता है वो, क्योंकि एशियन सेशन में ट्रेडर्स इतना ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट द लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन,
तो इन दोनों ही सेशन में ट्रेडर्स बहुत ट्रेड करते हैं। दैट मीन्स ट्रेडर्स सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व होते हैं वो लंदन सेशन में रहते हैं एंड देन फिर न्यूयॉर्क सेशन में रहते हैं, ठीक है। बट अब लंदन सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन में जब रहते हैं तो अब उनमें से अब ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों टाइम फ्रेम्स में दोनों सेशंस में ट्रेड कर सकते हैं। हाँ ऐसा है, आप ट्रेड कर सकते हो दोनों सेशन में, बट कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, कुछ मतलब फुल टाइम ट्रेडर्स नहीं है, वो वर्किंग प्रोफेशनल हैं। उनकी 9 to 5 जॉब रहती है, देन फिर उन्हें इवनिंग में टाइम मिलता है। तो अगर आपकी 9 to 5 जॉब है उस केस में आप क्या कर सकते हो, न्यूयॉर्क सेशन पकड़ सकते हो। न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है यहाँ के 6:30 बजे से रात के 2:30 बजे तक रहता है, तो उसको सेशन को आप पकड़ सकते हो। और जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं घर पे उनको टाइम मिल जाता है या फिर ऑफिस वगैरह में भी टाइम मिल जाता है, पार्ट टाइम वालों की बात कर रहा हूं मैं, तो आप क्या कर सकते हो, लंदन सेशन को भी कर सकते हो ट्रेड। बट देयर इज वन थिंग, मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो मैंने मार्क किए हैं ये सारे जोन्स हैं। अभी अगर मैं यहां पे ऐसे मार्क करता हूं, अगर मैं थोड़ा सा यहां पर मार्क करता हूं, ये रेंज हो गई मेरी एशियन सेशन की, जिसमें बहुत ही कम वॉलेटिलिटी थी, एक रेंजिंग मार्केट था ये। उसके बाद हमारी रेंज आती है ये वाली। मैं इस पूरी रेंज को यहां से लूंगा, हाई से लूंगा, लेकिन स्टार्ट तो यहां से हुआ था, बट मैं इसको हाई से लूंगा और यहां तक, एक पूरी मैं यहां तक लूंगा। ये वाली रेंज जो है अपनी, ये आ जाती है लंदन सेशन की। इससे थोड़ा हाई से ले लेते हैं, तो दिस इज अवर लंदन सेशन रेंज। उसके बाद जो हमारी रेंज आ जाती है वो आ जाती है न्यूयॉर्क सेशन की। वो 8:30 बजे से यहां से स्टार्ट हो जाता है, बेसिकली यहां से स्टार्ट होता है, बट मैं उसको यहां से ले रहा हूं। यहां से यहां तक अगर हम लेंगे तो ये न्यूयॉर्क सेशन की रेंज है बेसिकली, ठीक है। तो ये है अपनी न्यूयॉर्क सेशन की रेंज। तो आप देख सकते हो अब ये जो बीच में आ रहा है ना, ये रहता है अपना ओवरलैप सेशन। यहाँ पे भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपने को मिल जाती है। ओवरलैप सेशन जो स्टार्ट होता है वो 8:30 से, वही मतलब जब न्यूयॉर्क सेशन, आपको पता है लंदन सेशन जब स्टार्ट होता है। लेट मी शो यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले इसको वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आपको शो करता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो बेसिकली वेबसाइट है, ये है forex.timezonconverter.com, ठीक है, forex.timezonconverter.com। वहां पे ये सारे सेशन दिए हुए हैं। फॉरेक्स मार्केट फ्रैंकफर्ट सेशन हमारा स्टार्ट होता है, यूरोपियन सेशन रहता है बेसिकली फ्रैंकफर्ट सेशन। वो स्टार्ट होता है हमारा जो ये इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग है, तो 12:30 PM से 8:30 PM तक होता है। लंदन सेशन स्टार्ट होता है 1:30 PM से 9:30 PM तक रहता है वो, ठीक है। तो अभी तो बेसिकली सैटरडे तो सभी क्लोज है। न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है वो 6:30 से 2:30 बजे तक रहता है रात को। फिर सिडनी सेशन स्टार्ट होता है 2:30 बजे से वो 10:30 बजे तक सुबह के। फिर टोक्यो सेशन जो कि अपना एशियन सेशन रहता है वो स्टार्ट होता है 4:30 बजे के सुबह से और 12:30 तक, ठीक है। तो ये है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी इनको देख सकते हो इस वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। सो बेसिकली इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहां पर जब यहां पर आपकी रेंज आ जाती है तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअली में ये जो रेंज है वो कितने। अब ऐसा नहीं है कि हर बार जो एशियन सेशन है वो इतना रेंजिंग मार्केट ही होगा, बट हाँ उनकी जो रेंज रहती है, मतलब वो जो पिप्स जितने देता है वो लंदन और न्यूयॉर्क सेशन से तो कम ही रहता है। जबकि मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि लंदन सेशन में सबसे ज्यादा आपकी वॉलेटिलिटी रहती है, सॉरी वॉलेटिलिटी नहीं बोल रहा, जो लंदन सेशन में सबसे ज्यादा पिप्स आप गेन कर सकते हो या फिर न्यूयॉर्क सेशन में गेन कर सकते हो, वो दोनों में हो सकता है कि कभी इक्वल भी हो जाए कभी लेस भी हो जाए, बट हाँ ऑलमोस्ट ज्यादा ही रेंज रहती है कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा विन रेट आपका निकल सकता है। बट अब जैसे ही हमारा लंदन सेशन स्टार्ट होता है तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सडनली लंदन सेशन स्टार्ट होगा तो मार्केट पहले फेक आउट देता है। इवन वो पहले जो एशियन सेशन की ये जो रेंज रहती है इसकी लिक्विडिटी भी ग्रैब करके तब अपसाइड की तरफ जाता है। लिक्विडिटी ग्रैब करता है देन फिर अपसाइड की तरफ जाता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि मतलब ग्रैब करता है, आता है, फिर से ग्रैब भी करता है, देन फिर से अपसाइड की तरफ जाता है। तो अगर मैं जीबीपी यूएसडी की बात, सॉरी जीबीपी यूएसडी नहीं, इस लंदन सेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो लंदन सेशन की जो ये रेंज थी, मैं टोटल रेंज की बात कर रहा हूँ, ये 35 पिप्स की रेंज थी। और ये रेंज है अपनी, यहां से लेके चलता हूं तो मैं, ये भी ऑलमोस्ट यहां से यहां से स्टार्ट है तो ये 48 पिप्स की। मतलब अब आप देख सकते हो कि जो न्यूयॉर्क सेशन है ये बेसिकली ओवरलैप आपका वो था सेशन, तो इसने थोड़ा
मतलब दिया, अप साइड मूवमेंट दिया, देन डाउन साइड दिया, तो आपको पता ही है वो किस तरीके से दिया। ये पूरा का पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं बेसिकली। तो यहां से स्टार्ट हुई मेन रेंज, जो अपनी स्टार्ट हुई हाईएस्ट पॉइंट, इसका स्विंग हाई ये है, स्विंग लो ये है, पूरी रेंज का। तो इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया। बस आपको वो थोड़ा एसएमसी के थ्रू प्रिडिक्ट करना होगा कि एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लो के थ्रू वो आपको थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना होगा कि एक्चुअली में मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है। सिर्फ और सिर्फ वो वर्क रहता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है जैसे मैं आगे की तरफ देखूं 14th में ये थोड़ी रेंज ज्यादा थी, उसके बाद थोड़ी सी रेंज कम हुई, ये वाली यहां से आया। बट द थिंग इज दैट ये जो लंदन सेशन है आपका, यहाँ पे थोड़ा रेंजिंग मार्केट भी हुआ है। यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा सेशन है लंदन सेशन है, एंड इवन मैं बोल सकता हूँ इन द स्टार्टिंग में मार्केट थोड़े से फेक आउट देता है। बट अगर आपको किल जोन्स भी पकड़ने, अब ये किल जोन्स क्या होते हैं भाई, जस्ट लिव अबाउट दिस किल जोन। किल जोन्स का मतलब वही है कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि जब लंदन सेशन होता है काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हमें देखने को मिल जाती है। इवन मार्केट कभी कभी बूम भी कर जाता है ऐसा अपसाइड, तो ऐसा भी रहता है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि उसमें हमारी रेंजिंग मार्केट इतनी ज्यादा होने वाली है। लंदन में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, न्यूयॉर्क सेशन में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो इसके थ्रू मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों सेशन में आप ट्रेड कर सकते हो, एकदम बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। बट लंदन सेशन में थोड़े से फेक आउट ज्यादा रहते हैं एज आई हैव सीन। और जैसे मैंने थोड़ा लाइक बैक टेस्टिंग करके देखा है, और मैं भी इतने दिनों से ट्रेड कर रहा हूँ, लाइक इतने ईयर से 2 ईयर्स मुझे हो चुके हैं, ठीक है, और एसएमसी के थ्रू 1.5 ईयर्स हो चुके हैं। तो उसमें जितना मैंने देखा है कि सबसे पहले जो लंदन सेशन में सबसे ज्यादा फेक आउट रहते हैं, बट इतने फेक आउट न्यूयॉर्क सेशन में नहीं रहते। अगर मैं न्यूयॉर्क सेशन की बात करूं, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। जैसे ही लंदन सेशन ओपन होगा अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आएगी, या तो वो फेक आउट दे के जाएगी। बट हाँ, कुछ फेक आउट, सबसे ज्यादा फेक आउट होता है लंदन सेशन में। उसके बाद वो जो ओवरलैप सेशन रहता है वो भी बेस्ट सेशन रहता है। एंड उसके बाद अगर मैं न्यूयॉर्क सेशन की बात करता हूँ, ठीक है, तो न्यूयॉर्क सेशन में थोड़े कम फेक आउट्स रहते हैं, ठीक है। मतलब अगर डायरेक्शन बायस आपको देखना होता है सिर्फ और सिर्फ, अगर मार्केट ऐसे गई, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, तो डायरेक्शन देखनी होती है, ठीक है। बट डायरेक्शन इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ सेशंस पे ट्रेड करो, सेशंस देख लो कि भाई यहां से यहां है। हो सकता है कि ये थोड़ा सा अपसाइड जाके थोड़ा नीचे जाके ऐसे रेंजिंग भी बना ले, और ये यहां से जाके थोड़ा सा ऐसे भी बना ले थोड़ा। बट हाँ, मैंने जैसा देखा, आप इसको थोड़ा आप अपने अकॉर्डिंग बैक टेस्ट कर सकते हो, और थोड़ा देख सकते हो कि क्या चीजें यहाँ पर एक्चुअली में वर्क कर रही हैं। और अगर ये सेशन यहां से स्टार्ट हुआ है, नहीं यहां से अगर ये सेशन स्टार्ट हुआ है इस कैंडल से, कहाँ तक गया है, कहाँ से गया है, और कितनी इसने वॉलेटिलिटी भी इसकी भी ग्रैब करी है, यहाँ से फेक आउट्स भी दिए इसमें, फिर गया पुल बैक लिया यहाँ से। तो अगर आप हम बात करें कुछ ट्रेड ब्रेकडाउन्स की, ठीक है, तो अगर मैं ट्रेड ब्रेकडाउन्स की बात करता हूं, सो यू कैन सी हियर, यहां पे ये था, यहां से स्टार्ट हुआ था हमारा लंदन सेशन। अब लंदन सेशन जब हमारा स्टार्ट हुआ था, तो यहां पे मार्केट ऐसे गया, अपसाइड की तरफ गया, नीचे की तरफ आया। उसने अगर मैं देखूं तो नीचे ये हाई नहीं बनाया, मार्केट ने हाई यहां पर बनाया, लो यहां पर बनाया, जबकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये प्रॉपर नहीं हुआ। तो मैं इसको बोलूंगा मैनिपुलेशन। मार्केट ने यहां पर मैनिपुलेट किया, और वैसे भी यहां पर थोड़ी सी रेंजिंग मार्केट भी थी, दैट्स वाई ये पूरा का पूरा इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। मतलब मार्केट यहां पे लिक्विडिटी क्रिएट करी, मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट इसी वजह से करी ताकि वो मैनिपुलेट कर सके, ठीक है। इस लिक्विडिटी को मैनिपुलेट किया, ये लिक्विडिटी स्वैप था, लिक्विडिटी स्वैप हमारा हुआ, एंड देन आफ्टर दैट ये लिक्विडिटी स्वैप हुआ, एंड आफ्टर दैट मैं बोल सकता हूँ मार्केट अपसाइड गया, और इसको लेने यहां से इसको भी लेने गया, ठीक है, यहां से भी लिक्विडिटी लेने गया, क्योंकि एग्जैक्टली ये नहीं था एक, मैं बोल सकता हूं कि ये जो हाई था उसने ब्रेक नहीं किया था नीचे की तरफ, तो ये लिक्विडिटी लेने गया वहां से, लिक्विडिटी ली इसने यहां से, देन नीचे की तरफ आया। अब यहां पर आप देख सकते हो ये मेरा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब यहां पे मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो यहां पे एक तरीके से मैं बोल सकता हूं यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट हुआ, जो कि हाँ थोड़ा सा मैनिपुलेट हो सकता है, बट यहां पर आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिकॉज ये एक इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल भी रहता है, ये अपना आईएफसी भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसने इम्बैलेंस दिया, और ये इतना ज्यादा इम्बैलेंस है, मार्केट यहां पर आएगी, अपसाइड की तरफ डेफिनेटली आएगी, और वो अपना इम्बैलेंस फिल करके तब लेके जाएगी। सो यू कैन सी हियर मार्केट ने इसको भी मैनिपुलेट किया। सो ओवरऑल अगर मैं देख सकता हूं, तो ये मेरा एक तरीके से
जोन था सप्लाई जोन, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये अनमिटिगेटेड। यहां से हो सकता है कि मार्केट ने ये अनमिटिगेटेड भी रहने दिया हो, यहां से अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक भी हो यहाँ पे, तो यहां तक आया मार्केट। सो इन केस अगर आप यहां से अपॉर्चुनिटी लेते हो तो आपको अपने एसएल यहां पर रखना चाहिए, एटलीस्ट यहां पर तो रखना ही चाहिए, ताकि मैनिपुलेट भी हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो थोड़ा सा ये ऑर्डर ब्लॉक। तो उसके बाद आपका टारगेट क्या रहेगा? आपका टारगेट ऑब्वियसली ये रहेगा 28 पिप्स का, तो ये आपका लाइक सेफ टारगेट रहेगा। उसके बाद आप कितना भी होल्ड कर सकते हो। सो यू कैन सी हियर, ये तो आपका सेफ टारगेट था। उसके बाद अब अपने पुल बैक्स देख के यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग चल रहा है अभी यहाँ पे आया ये, इसके अकॉर्डिंग हुआ, फिर देन स्टार्ट मूविंग टू डाउन साइड। अब अगर मैं देखूं कि आपको भाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी लंदन सेशन में, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको लिक्विडिटी स्वैप करने तक इस जोन में आपको एंट्री मिल जाती है, देन यू कैन टेक योर एंट्री, ठीक है। अगर आपको इस जोन में एंट्री नहीं मिलती है तो आपको फिर थोड़ा सा वेट करना होगा, बट कंफर्मेशन के साथ ही अपने को ट्रेड लेना है। और अपने बायस को भी हमेशा याद रखना है कि हमारा बायस किस तरफ है, मतलब अपनी जो डायरेक्शन है, ट्रेडिंग डायरेक्शन, वो किस तरफ है। मतलब अगर मैं देखूं कि हम अपना कहां से स्टार्ट करते हैं, अपना सबसे पहले वही सप्लाई डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, देन फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो अब मैं इसके अकॉर्डिंग बोल सकता हूं कि हाँ, ये अपना लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन का टाइम एक बेस्ट टाइम हो सकता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और आपको मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो बेसिकली अपने ओपिनियन से अगर मैं बोलूं तो आपको एक टाइम और एक सेशन भी चूज कर लेना चाहिए कि मैं इस सेशन में ट्रेड करूंगा या फिर इस टाइम में ट्रेड करूंगा। सो अगर आप सिर्फ अगर आपने सेशन चूज किया और कुछ पेयर्स भी सेलेक्ट कर रखे हैं, ऐसे नहीं कि आप सभी पेयर्स पर ट्रेड कर रहे हो, आपको एटलीस्ट 3 पेयर्स चूज करनी चाहिए और उन्हीं पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज यू कैन कैच एवरी मूव ऑफ मार्केट इफ यू नो एसएमसी प्रॉपरली। अगर एसएमसी अच्छे से आता है आपको तो आप इजीली हर एक मूव कैप्चर कर सकते हो मार्केट का इजीली, देयर इज नो बिग डील। सो दैट, बट उसके लिए आपको सबसे ज्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा, सबसे ज्यादा फोकस आपको रहना पड़ेगा मार्केट का मूव कैप्चर करने में, हर एक मूव आपको कैप्चर करने में। सो आई होप कि ये आपका सेशन आपको समझ में आया होगा कि ये रेंजिंग मार्केट यहाँ पे हो रही थी। इसके बाद भी आप थोड़ा सा पीछे और आगे जाके अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी इतना ज्यादा नहीं था, बट अगर मैं इसकी रेंज भी देखूं तो आप खुद से इवन पता भी लगा सकते हो। अब उसके बाद 12:30 से था 12:30 तक, नहीं 1:30 बजे तक रहता है, 1:30 10:30 यहां तक हम लेंगे तो 13:05 नहीं 13:30 लेते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ी जो इसकी रेंज थी एशियन सेशन की वो थोड़ी सी ज्यादा है, यहाँ पे गया यहाँ पे गया, बट जैसे यहाँ पर था ये रेंज थी अपनी एशियन सेशन की, ये पूरी रेंज थी। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सबसे पहले इस एशियन रेशन की जो हाई था इसको मैनिपुलेट किया, ठीक है, यहां से लिक्विडिटी ली, देन फिर से वो डाउन साइड की तरफ मूव किया। सो लंदन सेशन मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे पहले ये जो इसकी रेंज रहती है या फिर जो एशियन सेशन रहता है उसकी हाई को या फिर लो को मैनिपुलेट करता है, देन मैनिपुलेट करने के बाद मतलब कुछ फेक आउट्स देता है स्टार्टिंग में, उसके बाद तब वो मूव करता है। तो इन चीजों को आप थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो और अपने जो सेशन है उनको मार्क कर सकते हो, और एशियन और ये लंदन सेशन की रेंज को भी बेसिकली मार्क कर सकते हो। और मैंने आपको बता ही दिया है कि आप अपना जो लंदन सेशन ओपनिंग है या फिर न्यूयॉर्क सेशन है या फिर एशियन सेशन है उसका टाइम क्या होता है, कब से कब वो स्टार्ट होता है, वो आपको मैंने वो वेबसाइट बताई दी है। सो दैट्स द एक्चुअल थिंग, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो गाइज। सो ये इतनी ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, बिकॉज कुछ ट्रेडर्स थे उन्होंने बोला था कि मेरे पास एक क्वेरीज आई थी कि ये जो टाइम है बेसिकली ऐसा कौन सा टाइम है जहां पर बैंक्स और इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो ये वही टाइम है, आप ये मान सकते हो। तो एक ये बेस्ट टाइम हो सकता है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा कंसिडर कर सकते हो और इसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। या सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स वेरी वेल, जो कि मैंने इसमें सेशन से रिलेटेड और टाइम से रिलेटेड आपको बताई हैं चीजें, ठीक है। और इतना ज्यादा ट्रेड ब्रेकडाउन भी नहीं है, वो तो आपको बताइए, आप खुद भी इवन बैक टेस्ट कर सकते हो। और इन केस आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी सेटअप है, किसी भी सेटअप में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने जो सेटअप्स हैं इवन एनालिसिस है आप मेरे प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप में सेंड कर सकते हो, ठीक है। और उसकी लिंक जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, मेरा प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप टेलीग्राम पे, उसकी लिंक आपको
मुझे बेसिकली डीएम करके मिलेगी, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी लिंक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे कुछ वैल्यू मिली है देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप गाइस। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड यस, लेट्स स्टे टुगेदर।